अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एंकर वक्कास अब्बास। एंकर वक्कास अब्बास पे ये हमारी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिए। ये चैनल भी हमारा इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे, इस पे भी बहुत सारी चीजें हम लोग लेकर आ रहे हैं सीमा के हवाले से, इस केस के हवाले से। और इस केस से हटके कराची का जो भी माहौल है, कराची से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सिटी एंड स्ट्रीट फूड और बहुत सारी चीजें आप इस चैनल पे देख सकेंगे। तो इस चैनल को भी आंखें बंद करके सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यार दे दीजिए। तो दोस्तों, सीमा हैदर के हवाले से बात करेंगे, गुलाम हैदर भाई के हवाले से भी बात करेंगे। गुलाम हैदर भाई इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर आने वाले हैं। आप ये खबर जनाब मोमिन साहब की लाइव में भी सुनी होगी कि वो ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह वो आ रहे हैं। और उन्होंने यहां तक भी बोला कि कुछ चैनल जो कि सीमा का समर्थन कर रहे थे, कुछ ऐसे लोग जो कि पहले हैदर भाई का साथ दे रहे थे लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बदल दी, तो ऐसे लोगों को कोई परमिशन नहीं होगी कि वो हैदर भाई का इंटरव्यू ले सकें। कुछ लोग जिनका उन्होंने जिक्र किया, उनको बिल्कुल परमिशन नहीं होगी। ना सिर्फ ये लोग यूट्यूबर, बल्कि जो मेन स्ट्रीम चैनल हैं जिन्होंने हैदर भाई का इंटरव्यू लिया और दोहरा म्यार दिखाते हुए दोगली पॉलिसी के जरिए जब हैदर भाई ने अपना पक्ष रखा तो उसको रिमूव कर दिया। सीमा का समर्थन कर रहे थे, वो चैनल भी कभी भी इंटरव्यू नहीं ले सकेंगे हैदर भाई का। जी वकास भाई। जी तो बिल्कुल तनवीर भाई बिल्कुल सही कहा, मोमिन सर ने ऐसा ही कहा। और वो जो एक मशहूर पत्रकार बनी हुई हैं, उनको भी खुसूसी तौर पर उन्होंने एक मैसेज दिया मोमिन मलिक सर ने कि आपका काम पत्रकार वाला है, पत्रकारी करना है, तो आप वही काम करें। जो काम वकील का, कोर्ट का, अदालत का काम है, आप उसमें इंटरफेयर ना करें। तो तनवीर भाई वो भी जो है एक रेड कालीन बिछाए, जो वो पत्रकार है वो रेड कालीन बिछाए, समझे कि हैदर भाई का इंतजार कर रही है। तो आप क्या कहते हैं कि उनको भी मौका दिया जाएगा गुलाम हैदर भाई का इंटरव्यू करने के लिए? वकास भाई, आप कौन से पत्रकार की बात कर रहे हैं, मैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मोमिन साहब ने जिस तरह भी इशारा किया है ना, उनको कभी पास नहीं आने देंगे किसी भी सूरत में। बाकी जो हमारे यूट्यूबर कुलीग्स भाई हैं, बहनें हैं, जो कि इस केस में बराबर में हैदर भाई का साथ दे रहे हैं, उन मासूम बच्चों के हवाले से आवाज बुलंद करें तो वो तो इंटरव्यू ले सकेंगे, बात कर सकेंगे। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, बिल्कुल आखिरी बरहल में है। किसी भी समय मोमिन साहब उनको बुला सकते हैं, उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी चाहिए होते हैं, तो वो जब भिजवाए जाएंगे इंशाल्लाह उनको वीजा मिल जाएगा। इन केस अगर वीजा ना मिला, वीजा की हसूल में मुश्किलात पेश आई, तो फिर मोमिन साहब पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे और इसी हफ्ते के अंदर वो पाकिस्तान आएंगे। और पाकिस्तान, हिंदुस्तान का जो हाई कमीशन है इस्लामाबाद, वहां जो भी एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के बाद इंशाल्लाह कभी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनको वीजा मिल जाएगा। तो कोशिश है, हमें भी उम्मीदें हैं, क्योंकि शाहिद हुसैन साहब जो कि हमारे इस केस में हीरो है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनके साथ भी हर लम्हे का राब्ता रहता है, हर अपडेट्स वो हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। तो उनका भी ये मानना है कि इंशाल्लाह भारत सरकार वीजा दे देगी। अगर ना मिला तो फिर मोमिन साहब यहाँ आएंगे, तो जो उन्होंने तरीका बताया था उस हिसाब से उनको मिल जाएगा वीजा। जी तनवीर भाई बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसे ही बताया गया मोमिन मलिक सर की तरफ से। और तनवीर भाई तमाम लोग पूरी उम्मीद है, हम लोग पाकिस्तानी भी, और तनवीर भाई बिलखुसूस हम लोग भारत की जो अदालत है, माननीय न्यायालय जी, उससे भी हम बहुत मुतासिर भी हैं, क्योंकि हमने पहले भी मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर जिक्र किया कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कि हमारे जो जजेस हैं उनके चैम्बर्स के अंदर भी भारत की जो अदालत है, उनकी हाईलाइट जो केसेस जो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किए गए, उनकी तारीफें की जाती है। तो तनवीर भाई एक बात हम क्लियर करते चलें, जो लोग प्रोपेगेंडा बना रहे हैं कि पाकिस्तानी हमारे कानून के खिलाफ बोलते हैं, तो तनवीर भाई पहले भी हमने ना कभी उसके हिंदुस्तानी कानून के खिलाफ बोला, ना मजीद आगे बोलने की कोशिश करेंगे, ना कहना चाहते हैं। वकास भाई, तनवीर भाई हमने जब भी अगर बात की है तो तनवीर भाई हमने तो बात की है रघुपुरा की पुलिस की मखसूस एरिया जहां पे सीमा कयाम कर रही है, उस एरिया की बात की है। कभी भी हम हिंदुस्तान की अदालतों, इदारे, एजेंसियों की ना तो उनको वो करते हैं, कोई तनकीद करते हैं, वो अपना काम कर रही होंगी अपने हिसाब से। जाहिर सी बात है, देखें सीमा अगर इलीगल तरीके से घुसी है, जो भी अवैध रूप से वहां पे घुसता है, तो जो एजेंसियां, इदारे हैं, पुलिस है,
जो भी इस मामले में वो इंटरफेयर करते हैं वो अपने हिसाब से देख रहे होंगे वकास भाई, ठीक है। लेकिन हमारा जो हम अगर तनकीद करते हैं वो रबूपुरा के SHO, गौतम बुद्ध नगर का जो कोर्ट हो गया, या इस तरीके से हम कोर्ट की भी तौहीन नहीं करते, लेकिन एक चीज जब सामने हो, अदालत फैसला सुनाए, उस पर अमल दरामद ना हो, अमल दरामद अब जो जिला इंतजामिया है रबूपुरा की या जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहां का, ग्रेटर नोएडा जो भी है, तो उसकी तो ये उसका फर्ज है कि वो अमल दरामद करे, उसके ऊपर इंप्लीमेंट कराए। लेकिन ऐसा बदकिस्मती से नहीं हुआ। तो इस हवाले से हम करते हैं, हम हिंदुस्तान की अदालतों की मैं दिल से कह रहा हूं कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हिंदुस्तान सरकार की, हिंदुस्तानी स्टेट्स की, हिंदुस्तानी लोगों की हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे बहन भाई हैं जो ये कहते रहते हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं है। तो तनवीर भाई जितनी बात हम करते हैं मिसाल के तौर पे, तो उससे ज्यादा कई बातें तो भारतीय बहन भाइयों ने भी की, अरे उससे की। जी बिल्कुल, वो तो देखिए वहां से जो बहने भाई हमारे साथ जुड़ते हैं वकास भाई, अब तो आपके साथ भी माशाल्लाह लातादाद लोग हैं, रबूपुरा से भी बहने भाई हैं जो आपके साथ भी जुड़े हुए हैं, और पूरे हिंदुस्तान से हैं। तो आपके साथ किस तरीके से बात करते हैं, वहां से जो अपडेट्स होती हैं, लीगल एक्सपर्ट भी हैं वो जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ बात शेयर करते हैं, वही बात आप लोगों के सामने हम लोग शेयर करते हैं। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि क्योंकि हमारा जो मकसद है ना वो है हैदर भाई के बच्चे। बिल्कुल, जिस दिन हैदर भाई के बच्चे यहाँ आ जाएंगे ना, सीमा के हवाले से, हाँ वो जश्न, वो सारा जो सेलिब्रेशन यहाँ पे होंगी बच्चों के हवाले से, तो वो दिखा के इसके बाद हम लोग उन्हें सीमा के हवाले से एक लफ्ज भी नहीं बोलना कि भाई सीमा अब जेल में है, हाँ। तो मजीद हम दूसरी चीजें चलते रहेंगे या हम यूट्यूब नहीं। तनवीर भाई इंशाल्लाह जिस दिन हैदर भाई के बच्चे आ जाएंगे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो हम एक जश्न भी करेंगे, और इंशाल्लाह हैदर भाई के बच्चों को लेके भी कहीं विजिट भी करेंगे, आपको लोगों को भी दिखाएंगे, सैर तफरी भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। मगर तनवीर भाई उसके बाद, उस रात गुजरने के बाद हम सीमा हैदर केस पे बात नहीं करेंगे। जी वकास भाई, इंसानियत का ये सबसे बड़ा केस है। बदकिस्मती से जो पाकिस्तान या हिंदुस्तान के जो अपर लेवल के जो हैं उन्होंने इसमें दिलचस्पी नहीं ली, ये तो अदालतें वगैरह वो कर रही हैं, ठीक है। तो मैं तो ये कहता हूँ, देखिए पूरी दुनिया की नजरें उन 4 मासूम बच्चों पे है, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान सरकार को चाहिए जज्बा खैर जगाली के तहत बच्चों को पाकिस्तान हवाले कर दे, क्योंकि देखें उन मासूम बच्चों का जो भविष्य है वो पाकिस्तान में है, उनकी स्टडी खराब हो रही है। अब स्टडी मैं इस सेंस में ये कह रहा हूँ क्योंकि उनका जो पाकिस्तान में निज़ाम तालीम है वो एक अलग तरह का है। हिंदुस्तान में आप जिस तरीके से आप उनको पढ़ाया जा रहा है, या भले वो स्कूल में जाते हो, तो वो निज़ाम तालीम या जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है पाकिस्तान से। वहाँ पे जो हिंदी है, यहाँ पे उर्दू जो भी राइटिंग वगैरह होती है, और दूसरा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल उसमें मुतज़ाद है। तनवीर भाई एक्सेंट का भी फर्क है जी, जैसे कि हम लोग रा बोलते रे बोलते हैं, वो लोग रा बोलते हैं, जी हम छे बोलते हैं, वो छा बोलते हैं, वो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तलफ़्फ़ुज़ वगैरह, क्योंकि बच्चों को सीखने समझने में ही मेरे ख्याल से 1 साल से ज्यादा लग जाएगा। अब ये भी मालूम नहीं, अगर देखें वकास भाई, अगर बच्चे यहाँ आ जाते हैं ना, तो फिर यहाँ भी बच्चों को काफी मुश्किलात पेश आएंगी। फिर बच्चों के जहन में वो चीजें चल रही होंगी जो हिंदुस्तान में अभी, मैं यकीन दावे के साथ कह सकता हूँ कि बच्चों के जहन में अब जो पाकिस्तान में जो जिस स्कूल में पढ़ते थे, शहनाज पब्लिक स्कूल, वो चीजें चल रही होंगी स्टडी के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ। और वैसे भी दूसरा जो माहौल है, बच्चों का दोस्त होते हैं, तो वो चीजें, तो अगर वहां से पाकिस्तान आ गए तो यहाँ भी उनको कम अज कम मेरे ख्याल से 3 से 4 साल लगेंगे उनको इस सेटल होने। एक बात तो ये कि तनवीर भाई जो बच्चे यहाँ से वहां गए ना, तो वो जहनी तौर पे बच्चे अभी इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है जी। तो मैं नहीं ख्याल करता तनवीर भाई कि वो बच्चे अगर भारत में रह के भी स्कूल में जा रहे होंगे तो वो जहनी तौर पर मतलब उस काबिल होंगे कि वो पढ़ाई के अंदर मन लगाए या जहन लगाए। तनवीर भाई बच्चे इस वक्त जो वहाँ कंडीशन के अंदर है, वो पढ़ाई के अंदर अपना जहन लगा ही नहीं सकते जी इस वक्त। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर योगी जी हैं, देखें उनके बारे में बहुत अच्छी हम खबरें देखते रहते हैं डेवलपमेंट्स के हवाले से भी, तो अब एक सुनहरी मौका है, एक इंसानी तारीख का सबसे बड़ा केस है। अगर मोदी जी या योगी जी इसमें मतलब अपना अहम किरदार अदा करके सरकारी सतह पे कोई इतना बड़ा ऐलान हो, ऐसा बड़ा ऐलान कि जज्बा खैर सगाली के तहत इनको हम पाकिस्तान भेज रहे हैं, तो वरना तो वकास भाई अगर अदालती मामलात की बात करें तो इसमें तो जिस तरीके से सीमा का साथ देने वाले, या सीमा खुद भी कई मरतबा बोल चुकी है
कि कुछ नहीं होने वाला, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि कुछ नहीं होने वाला, डिले के हिसाब से साल हर साल लगेंगे, पता नहीं 5 साल 10 साल कितना अरसा लगता है। तो इस दौरान तो फिर देखें बच्चों का जो ना वो भविष्य जो है ना बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। आप लोगों से भी तब से इंतजार करते हैं, मोदी जी से, योगी जी से भी इंतजार करते हैं बिल्कुल जी कि बच्चों के साथ जल्द से जल्द इंसाफ किया जाए, बच्चों को जल्द से जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। बिल्कुल वकास भाई आप सही कह रहे हैं। और सीमा से तो हम लोग देखें बहुत हम लोग एक्सपोज कर चुके हैं। सीमा को यही कहेंगे कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। मोमिन साहब ने बोला, आपकी बड़ी बहन ने बोला, आपके जो हकीकी मियाँ हैं, आपके जो शोहर है, उन्होंने बोला कि आप सरेंडर कर दें, माफी मांग लें तो सब कुछ हो सकता है। अगर देर हो गई तो फिर, क्योंकि इसी हफ्ते के अंदर अंदर मोमिन साहब बेल कैंसिलेशन के हवाले से याचिका दायर करने वाले हैं, तो फिर आपका तो हशर नशर हो जाएगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि आप जिस तरीके से वहां जो मिशन आपके माइंड में था, जो मकसद था, वो आपने पूरा किया या ना किया, आप जेल में तो जरूर जाएंगे। तो दोस्तों इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और भरपूर तरीके से प्यार दीजिए। इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।